इस युग के प्रथम शिव शिष्य ब्रह्म गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद संघ दीदी नीलम आनंद एवं ध्वनि विस्तारण यंत्र से मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, शिव से आस्था रखने वाले प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जीवात्मा को शिव शिष्य राजेश का प्रणाम। आप मेरे प्रणाम को स्वीकार। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज बहरबन्नी ग्राम के पावन धरती पर बहुत दिनों के बाद गुरु भाई संजय बिहारी जी का पदार्पण हुआ। तमाम भाई बहन आते हैं, एक ही बात को दोहराते हैं कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, और पीछे बैनर लिखा हुआ है, शिव आज भी गुरु हैं, आओ चलें शिव की ओर। हम तमाम भाई बहन आए, विचार कीजिए, और हर लोग में 50% लोग अपना अपना चादर लेकर आए। उन्हें मालूम है कि हम आए हैं तो हमको जाना है, और जाएंगे तो शाम होगा और ठंडा लगेगा। मालूम है आपको? अरे ये भी मालूम है कि आए हैं तो हमको जाना है, जो असली घर है सब लोग जानता है। लेकिन फिर भी चंद जमीन के लिए भाई भाई में गोलियां चला रहे हो, चंद जेवर के लिए बहू की हत्या कर रहे हो, चंद पैसों के लिए बाप को पीट रहे हो। ये क्या हो रहा है? आदमी के शक्ल से डर रहा है आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी को समझ नहीं ये क्या कर रहा है आदमी। ये समझ पैदा कौन करेगा? गुरु। और एक बात जान लीजिए, एक जमाना था जो नौनपुर, फर्दी, पिपरा, बहरबन्नी, गेनरपुर, पखठौर, इतना लोग तो ऐसे पहुंच जाता था। लेकिन आज आधा लोग आपको जगदर से उधर का है। इसका मतलब है कि कल तक जो आदमी कम्बल ओढ़ता था, कल तक जो आदमी चादर दिन में ओढ़ता था, आज धूप छोड़कर चेहरा खोज रहा है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि अब हमको ठंडा नहीं लगेगा। आपको मालूम है कि हमर काम निकल गए तो महादेव जाए भार में। इसीलिए जान लीजिए बात यही, और कुछ बात नहीं है। इसीलिए ये मत कीजिए, अरे जमी पी गए जमींदार कैसे कैसे, जमी खा गए नाम वर्ण कैसे कैसे, और कितने बड़े बड़े सिकंदर आए और यहाँ से कलंदर बन के चले गए। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इसीलिए 24 घंटा में आप अपना काम 23 घंटा कीजिए। मैं नहीं कहता हूं नहीं कीजिए, 23 घंटा अपना काम कीजिए। लेकिन मात्र महादेव के लिए मैं आप तमाम भाई बहनों से भीख मांगने आया हूं, 1 घंटा महादेव के नाम कर दीजिए, जिन्होंने आपको ये सुंदर शरीर बनाकर भेजा है। अगर महादेव कह दे हमने जो तुमको सांस दिया है, ये जो चल रहा है, ये हम ले लेंगे तो क्या होगा? भबरबा के तोहरा संग जाई, अरे देहरी पकड़ कर मेहरी रोए, अब बाँह पकड़ कर भैया, अब मुहमा पकड़ कर मैया रोबे, कि बउआ के होय विदाई, भबरबा के तोहरा संग जाई। फिर भी ये क्यों कर रहे हो मेरे भाई मेरे बाना? अरे हर काम को करते हो, इस महादेव का काम करो ना। इसीलिए मैं ज्यादा आपको आज कुछ कहने नहीं आया हूं, और हम भी सुनने आए हैं गुरु भाई संजय बिहारी का ही। और कल रमन प्रधान जी जो कहाँ आए थे, नौनपुर फर्दी हाट पर, जो रोनपुर फर्दी हाट पर आए थे, रमन प्रधान जी दरभंगा, लखनपुर दुर्गा स्थान के नजदीक आ रहे हैं। 11 को जितना लोग हैं हम सबको चिन्ह लिए हैं, एको कमती नहीं होना चाहिए जगदर में, और हर आदमी को ड्यूटी मिल गया है। हमें नहीं देखियो महादेव कि दुद्दू को लेके आना है। क्या गो? दुद्दू गो। और वो हाई स्कूल को भर देना है। और 18 तारीख को पुनः रमन प्रधान का चर्चा आपको संघौल दुर्गा स्थान के प्रांगण में होगा।
तो निश्चित आइएगा। अब फिर जल्दी जल्दी से गुरु भाई आते नहीं हैं, तो सब लोग तीने को काम करना है। पहला है अपने गुरु से दया की याचना करना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्यन हूँ, मुझ शिष्य या शिष्यन पर दया करें। दूसरा है अपने गुरु की बातें करना, और तीसरा है अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम। अब कहिएगा है तो हम जानते छिए, अरे हर कुछ जानते हुए जो माँ बाप की इज्जत नहीं किया, रावण का खानदान उसको कहते हैं। हर कोई जानते हुए, हर कुछ जानते हुए जो माँ बहनों की इज्जत नहीं किया, हैवान का खानदान उसको कहते हैं। जिंदगी में हर गुरु को जानते हुए जो जिंदगी में गुरु नहीं बनाया, डैश डैश की खानदान उसको कहते हैं। इसीलिए जिंदगी में गुरु बनाइए। समाज में गुरु के कमी नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा कोई। समाज में मार ढेरी गुरु है, जकरा मन छो बनाए, लेकिन जो गुरु 5 काम करे उसको गुरु बनाइए। जो गुरु आपके दरिद्रता को दूर कर दे उसको गुरु बनाइए। जो गुरु आपके जिंदगी में अज्ञानता को दूर कर दे उसको गुरु बनाइए। जो गुरु आपके जिंदगी में ज्ञान भर दे उसको गुरु बनाइए। और जो गुरु इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला दे उसको गुरु बनाइए। आप रोज शिव चर्चा खाइयो पर आप गरियाएगा कि नहीं गरियाएगा, लेकिन महादेव का काम करने वाला कभी भूखा नहीं मरता है। न भोजन, न वस्त्र और न आवास की कमी होती है। महादेव खूब है, लेकिन वे आंख मूंद कर दान करते जाते हैं। अरे उन्होंने भस्मासुर को दिया, लेकिन देवताओं ने कहा महादेव आप ये क्या कर रहे हैं? अरे ये मैया पार्वती पर गलत नियत रखता है। महादेव ने कहा जो होगा देखा जाएगा, और उसने भस्मासुर को भी वरदान दे दिया, और ज्ञानता बस भस्मासुर जलकर राख हो गया। आपको भी ज्ञान दिए हैं, बिजली है तो लाइन लगा दीजिए तो हवा देने लगेगा। अब बिजली में बाजा लगा दीजिए तो साउंड बजने लगेगा। अब बिजली में हीटर लगा दीजिए तो रोशनी देने मैंने आग देने। अब बिजली के भैर पजा पकड़ ली की होते? सही बात है। महादेव से बढ़कर दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, महादेव से बढ़कर दुनिया में कोई दानी नहीं है, महादेव से बढ़कर दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, महादेव से बढ़कर दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, महादेव से बढ़कर कोई दुनिया में गुरु नहीं है। इसीलिए कहाँ इधर उधर खोज रहे हो? 36 करोड़ देवी देवता का गुलामी क्यों करते हो? आज सोमवारी, कल मंगलवारी, या बुधवारी, अकैत भकैत अगैत मष्टदाम नष्टदाम क्या करते हो? अरे विश्वास नहीं है? अरे महादेव सबका बाप है, वहीं से चला है शिव शिष्टा और इस गुरु और महादेव भगवान का कथीले झुट्ट मटा। खाद मकई के जड़ में दे छो कि गाछ पर? जल्दी जल्दी है देखो, हमरा गांव में दे छे छीप पर। सही बात है। अरे मकई जब जड़ में खाद देते हैं तो हरा भरा हो जाता है, तो महादेव जड़ है तो जड़ में नहीं देगा है ये भगवान चलो वही भगवान चलो, और वो भगवान भी महादेव से लेके आपको देगा, वो लेके देता है। वो अकेले ही पूरे दुनिया में मुर्दों के भस्म से नहाते हैं, इसीलिए वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। सागर मठ के सभी देवता अमृत पर ललचाए, तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। महादेव जब हलाहल विष पी सकता है तो हम लोग को दूगो कोई गाड़ी देता है, लड़ जाते हैं। कहाँ हुए? डॉक्टर कहाँ दिखेगा? रोगी में। वकील साहब कहाँ दिखेंगे? क्लाइंट में। माँ बाप कहाँ दिखेगा? बच्चा में। और गुरु कहाँ दिखेगा? शिष्य में। ना सुनो के की बात कहे छे बड जागो महादेव करे छे, पकठौल कोई छबो करो मने पकठौले के बोल ते बोले छो, हमें टेब लिए नहीं छे आ होते तो बुरा नहीं मानिए। कहे एना सुनो डॉक्टर साहब की बात, बड़ा शिव चर्चा घुरने छे, जागो महादेव के लिए की बात छे? कहे छे जागो महादेव। अब बैगन तोड़ के भागो महादेव लिखे ना हो, कल के पूछो फलना के। सही बात है, मजाक नहीं। बोला कि पूछिए परसों हमारे बैगन तोड़ा कि नहीं? तो हम गए संजोग से कहलिए दीदी एगो शिकायत थी की बात हे अहाँ बैगन केकरो तोड़ हे? कहे छे के कहलक भैया? कहलिए शिकायत है। कल के भैया सही बात, घास गरह रहिए आ मोन भे गए भट्टा बैगन रहे, अब मोन ललचैले ने टेप के तोड़ ले लिए। सही बात है, देख लिया। गुरु शिष्य में दिखेगा, झूठे बोलने हम रहे हैं, सब सच बोलते हैं।
और एक बात जानिए, अभी मारा मारी खूब चलता है, ओकरा चर्चा में नहीं जो एकरा चर्चा में जो है। महादेव के कोई बांध के रखा है? प्यार को कोई बांध के रखता है? अगर प्यार बांध के रखता तो आज रोज सुन रहे हैं क्या होता है, चाहे जगत से प्यार करो या महादेव से प्यार करो। अरे मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, क्या हुआ? ऐ कृष्ण तू बोल तो मैं भगवा पहन लूं, ऐ कृष्ण तू बोल तो मैं नट बिकरा दूं, बोल न कृष्ण तुझे क्या चाहिए। अरे मोहब्बत बर्बाद होता है, मोहब्बत टूटना सिखाता है, मोहब्बत लूटना सिखाता है। महादेव पर भी यही फार्मूला लागू है, जब जगो तब सवेरा। मैं नहीं कहता आइए से जग जाए, जिसका मन न रमे गुरु भगवान में, उसका दिया जलता है तूफान में। तूफान में दिया जला किसका? ध्रुव का। तूफान में दिया जला किसका? मीरा का। तूफान में दिया जला किसका? प्रहलाद का। तूफान में दिया जला किसका? बाबा कबीर का। तूफान में दिया जला किसका? बाबा मेही का। और तूफान में दिया जल रहा है किसका? साहब श्री हरिंद्रानंद का। इसीलिए कहा जाता है कि हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, अब मुस्कुराते ओठों पर कभी गाली नहीं होती। और जो बंदा झुक जाए शिव गुरु के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली। चलिए, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो, मन में होते ना कि संजय बिहारी के लाबै छो, नहीं लाहो, ओकरा कहै छै मन में कोई डोर भर नहीं, एकदम आप भेजिए। मंच पर लोग कहता ये है वो है, जो मन में है सब भेजिए। कहे छे प्रसाद हमें रुपा दिलिए, हमरा प्रसाद नहीं देते, यो जिज्ञासा आया। ठीक, बुरा नहीं माना, सब भेज दीजिए। आज हम लोग गुरु भाई संजय बिहारी का जमकर सुनेंगे, और जो बच जाएगा 11 को भर पेट सुनेंगे। और उस दिन आप दूर दराज जितना लोग हो सबको कहिए आने के लिए, और हाई स्कूल को उस दिन भर दीजिए। चलिए, मैंने आपका कीमती वक्त लिया। इन्हीं चरसतों के साथ कहा जाता है, साहब कहते थे कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा, दूसरे को परखने का नजर देकर जाऊंगा। यारों, इस जमाने का मैं वो संतरास हूं जो पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस हर आदमी जानते हैं। तो चलिए, अब मैं इन्हीं चरसतों के साथ अपनी बात को विराम करता हूं, और गुरु भाई संजय बिहारी जी मंचासीन होंगे। उससे पहले मंचा के आदेश अनुसार एकाध भजन होगा, और फिर हम लोग उनका ध्यान से सुनेंगे। चलिए, तमाम भाई बहनों के चरणों में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद तो नहीं कह सकते हैं, आभार कह सकते हैं। हेलो, गुरु भाई राजेश जी का अब मैं चाहूंगा कि संजय भैया के आने से पहले हेलो